हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसे एनिमे का रिव्यू जिसका सेकंड सीजन अभी हाल में खत्म हुआ है, जिसका नाम है विनलैंड सागा। विनलैंड सागा एक एनिमे टेलीविजन सीरीज है जो इसी नाम के मकोतो युकिमुरा के मांगा पर आधारित है। पहला सीजन 2019 में विट स्टूडियो द्वारा और दूसरा 2023 में माप्पा द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। तो अपने वीडियो पर आने से पहले इंट्रो लगा देते हैं। विनलैंड सागा हमें थॉर्स से इंट्रोड्यूस कराती है, जो जॉम्स वैकिंग्स के अंदर फेमस योद्धा है और एक ऐसा व्यक्ति जिसे हर पैरामीटर में अपने समाज में सक्सेसफुल माना जाता है। फिर भी जब हमें उसकी लाइटनिंग मार्शल आर्ट्स से परिचित कराया जाता है तो हम उसकी आंखों में एक दुख देखते हैं और जल्द ही उसके खून खराबे वाले जीवन को कड़ी मेहनत और कर्तव्यों से बदल दिया जाता है, क्योंकि वह शांतिपूर्ण भविष्य की तलाश में अपनी पत्नी और बेटी के साथ भाग जाता है। यह निश्चित रूप से एक एक्शन शो है। वायलेंस को हिंसक युग के एक आवश्यक परिणाम के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है, न कि एक तरीका जिसके माध्यम से आप अपना रिलीजियस स्टेटस साबित करते हैं। अपने बेटे थॉरफिन के साथ थॉर्स की बातचीत गंभीर लगती है, फिर भी हिंसक युग की सामाजिक बर्डन से प्रभावित होती है। युद्ध में खेल रहे थॉरफिन और उसके दोस्तों की तुलना खून खराबे वाले के सीन से की जाती है, और जब थॉरफिन कहता है कि उसे अपने दुश्मनों को हराने के लिए तलवार की जरूरत है, तो थॉर उसे कंधों से पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, किसी का कोई दुश्मन नहीं है, किसी का कोई दुश्मन नहीं है। विनलैंड सागा का मेन लेसन है सोशल गुडविल की अपेक्षा, जो थोर्स के दूर झिलमिलाते विनलैंड संघर्ष और पीड़ा से मुक्त भूमि के उनके सपने को पूरा करती है। लेकिन विनलैंड सागा कोई भावुक काम नहीं है और हम इसके संघर्षमय देश के खून और गंदगी में डूबे रहते हैं। थॉर्स की आदर्शवादी जीवन संकल्पना को एस्केलाड पूरी तरह बिखेर देता है जब वो उसके कबीले पे हमला करके उसे कहता है, यहां हर कोई गुलाम है, भले ही वे जंजीरें नहीं देख सकते। एस्केलाड विनलैंड सागा का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है जो विनलैंड सागा को ऐसा ह्यूमन टच देता है। शुरुआत में स्टोरी में उसे एक हार्टलेस विलेन के रूप में पेश किया गया। एस्केलाड कई बार डिफेंडर, टॉर्मेंटर, रेडर, टैक्टिशियन, पिता की भूमिका निभाता है, अपने वैल्यू का बढ़ा के और उसके हिसाब से अपना पर्सपेक्टिव चेंज करता है, लेकिन हमेशा अपने ट्रू नेचर के प्रति सच्चा रहता है। वह एक कॉम्प्लेक्स और एंडलेसली एंगेजिंग फिगर है, अपने युग का एक प्रोडक्ट है जो हमेशा इससे ऊपर उठने के लिए दृढ़ है, और इसका पूरा क्रेडिट मैकोटो युकिमुरा को जाता है, जो इस स्टोरी के राइटर है। वह बहुत बड़ा तलवारबाज भी है। शुहे याबुता द्वारा निर्देशित विनलैंड सागा नियमित रूप से एक्शन को संभालने के लिए याबुता के फ्लेक्सिबल 3D ओरिएंटेड अप्रोच को दिखाता है, जिन्होंने अटैक ऑन टाइटन के 3D फाइट सीक्वेंसेस डायरेक्ट किए हैं। कैमरे शो के फुर्तीले योद्धाओं के साथ साथ घूमते हैं। विट स्टूडियो में याबुता की टीम प्रत्येक बड़ी लड़ाई को थ्रिलिंग बनाने की पूरी कोशिश करती है। विनलैंड सागा को इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और बैकग्राउंड डिजाइन से भी फायदा मिलता है। 14वें एपिसोड के दौरान विनलैंड सागा फेथफुल एडॉप्टेशन से इतने ऊंचाई तक बढ़ जाता है कि जंजीरों में बंधे जीवन के दुख को गहराई से पकड़ लेता है। जैसा कि कहा गया है, बड़े एक्शन सेट पीस के बाहर शो की दिशा आमतौर पर कंजर्वेटिव है। ज्यादातर सीन हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से फ्लैट एडेप्टेशन पर टिके रहते हैं और शो का एनिमेशन इसके दूसरे सीजन के दौरान काफी हद तक प्रभावित होता है। एक पॉइंट पर हम कैरेक्टर के पर्सनैलिटी शिफ्टिंग के लिए इससे मोटिवेशन लेने के लिए मजबूर होते हैं। कुल मिलाकर विनलैंड सागा एक अपूर्ण लेकिन बेहद प्रभावशाली एनिमे है। एक कहानी एम्बिशन से भरी हुई है जो अपनी स्टाइल के साथियों से ऊपर उठती है। रिच, सिंपैथेटिक कैरेक्टर से भरा हुआ और लुभावनी एक्शन हाइलाइट्स से सुसज्जित, यह एक रिच और एडवेंचरिंग काम है जो आपको अपने जीवन की स्थितियों को चुनौती देने के लिए प्रेरित कर सकता है। ब्यूटीफुल, ब्रूटल और इंटेलिजेंट, विनलैंड सागा अब तक की सर्वश्रेष्ठ एनिमे में से एक है और इसे सबको देखना चाहिए। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।